हम मौजूद हैं आज़म बस्ती यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज़ पर, जहां पर हमारे साथ आवाम भी मौजूद है। यहां पे रमज़ान की आमद है और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया। हम लोग आवाम से जानेंगे, यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनको यहाँ पर सौदा जो अशिया है वो गवर्नमेंट रेट पे मिल रही हैं या नहीं। हम यही अपील करेंगे कि जितने यूटिलिटी स्टोर हैं इनको माल तो दो। अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी, अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया आवाम को। मगर मुझे आज बड़े हैरत की बात है कि रमज़ान में सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है और आज मैं यहाँ से चीनी लेने आया हूँ तो चीनी गायब है यहाँ से। अच्छा अंकल, आप हमें ये बताइएगा कि आप यूटिलिटी स्टोर में आए हैं, मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स की फ्रेंचाइज़ पे आप जाते रहते हैं, तो क्या आपको जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं अशिया के वो मिल जाती हैं उस अशिया पे, उस रेट्स पे वो अशिया, या आपको महंगी करके फ़रोख्त की जा रही है? मैडम मिलता ही नहीं है, जब भी आओ ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है। जब भी आओ बोलते हैं सरकारी माल आया ही नहीं, चक्कर लगा लगा के चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही? हाँ, नहीं मिलती सरकारी रेट पे कोई चीज़ नहीं है। सरकारी रेट पे तो मिलना दूर की बात, चीज़ें है ही नहीं है। आती ही नहीं है इनके पास, बोलते अभी सरकारी माल आया ही नहीं, आया ही नहीं। अच्छा, यही कह के तो आपको वापस भेज? जी हाँ, वापस भेज देते हैं या होता ही नहीं है इनके पास? होता ही नहीं है। अच्छा, होता ही नहीं है। पूरे कराची का यही हाल है या सिर्फ आज़म बस्ती की इस फ्रेंचाइज पे यही? यहाँ भी ये चक्कर लगाते हैं, दूसरों के भी जाते हैं तो यही हाल है। मतलब कि सरकारी माल आता ही नहीं है। महंगाई गरीब आवाम की कमर तोड़ रही है। जी बिल्कुल। रमज़ान के हवाले से हुकूमत जो रिलीफ पैकेज देती है गरीब आवाम को, तो इस दफ़ा भी कोई पैकेजेस दिए जा रहे हैं आप लोगों को या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं मिला जी, अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया आवाम को। सिर्फ लिस्टों में है कि भाई हम ये पैकेज दे रहे हैं, फलाना पैकेज दे रहे हैं, बचत बाज़ार लगा रहे हैं, फलाने बाज़ार लगा रहे हैं, यूटिलिटी को इतना जो है ना रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को इतना रिलीफ दे रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमारे साथ मुकामी साफ़ी सरवर सुमरो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स की फ्रेंचाइज़ का क्या हाल है। शुक्रिया एस बतौर साहिबा, आप आई यहाँ पर। मैं खुद आज ख़रीदारी करने आया था और गर्मी भी थी, मैंने कहा आज़म बस्ती से लिया जाए क्योंकि मेरी रिहाइश है चनसर गोड में। जो चनसर गोड महमूदाबाद आज़म बस्ती का ये वाइड यूटिलिटी स्टोर है, फ्रेंचाइज़ है, जिसमें हमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिलता है। मगर मुझे आज बड़े हैरत की बात है कि रमज़ान में सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है और आज मैं यहाँ से चीनी लेने आया हूँ तो चीनी गायब है यहाँ से और आटा नहीं मिल रहा। अब मुझे समझ से बाहर है कि ये जो इंतज़ामिया बैठी हुई है, ये फ्रेंचाइज को क्यों नहीं दिया जाता। और ये यहाँ का नहीं, लियारी का हाल है, मरीर का हाल है, अपना आप कुरुमंदर चले जाएँ, तमाम स्टोर की यह हाल है। पैकेज का ऐलान तो करते वज़ीर साहब ने, मसला ये कि यहाँ तक पहुँचता क्यों नहीं है। वो कौन से अनासर हैं जो रुकावट बनते हैं। ये चीनी यहाँ पर 68 पर केजी के हिसाब से मिलती है, मगर वो नहीं देते। और यही चीनी क्या करते हैं, इनकी जो इंतज़ामिया होती है, ये दूसरे स्टोरों पे 95 और 100 रुपये की बेचते हैं। और अगर इस तरह होता रहा तो मैं समझता हूँ तो आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। तो वही चोरी है। वज़ीर साहब, आप नेब करते, नेब आपने पीछे लगाई हुई चोरों के, आप इनकी जो आपके हैं ये यूटिलिटी स्टोर, इनके पीछे तो बंदे लगाएं। मसला ये है कि जब आवाम को आटा चीनी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाए। ये छोटी चीज़ है। आज मैं लेने आया हूँ चीनी 5 किलो, तो यहाँ पर मुझे जो है यूटिलिटी स्टोर के नहीं मिली। उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास आई नहीं है। तो हकीकत जब देखा, आपने भी देखा, विज़िट किया, तो वज़ीर साहब से अपील है कि इनको जो रिलीफ दिया जाए आवाम को, बस मेहरबानी। अच्छा, जब यूटिलिटी स्टोर्स पे अशिया मौजूद नहीं है तो वो आवाम तक कैसे पहुंचेंगी, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें देखें, लिस्ट जारी हो जाती है कि भाई इन चीज़ को इतना इतना हिस्सा देना है। बिल्कुल। कि ये जाम खड़े में इनके हिस्से में चलो 300 केजी है, तो क्यों नहीं दी जाती, क्यों रिश्वत मांगी जाती है। आवाम को देना, क्योंकि जो 68 रेट है वो एक हाथ से लेके ये भी उसी हाथ से लेंगे, इनकी कोई बचत नहीं होती। मगर मसला ये कि ऊपर से सामान क्यों नहीं आ रहा, मेरा ये सवाल है। सामान क्यों नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है, स्टॉक क्यों किया जाता है। रमज़ान की आमद है, कुछ खुदा का खौफ किया जाए, रोज़े रोग रखेंगे और ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें यहाँ आने वाली चीनी नहीं मिलेगी, ये हमें मार्केट पे फिर ये 100 रुपये की और 150 115 की मिलेगी।
अच्छा सरवर भाई, हमने यहाँ पे यूटिलिटी में जो दुकानदार मौजूद थे उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि हमें जो है बाहर से अशिया नहीं मिल रही, हम लोग प्राइवेट कंपनीज से अशिया खुर्दनोश जो ला रहे हैं अपने स्टोर में फ़रोख्त करने के लिए, तो वो हम प्राइवेट कंपनीज से ला रहे हैं। तो क्या ये भी सच है? देखिए, मेरी इनसे भी बात हुई, आपके आने से पहले मैं काफ़ी देर खड़ा हुआ था, तो मैंने इनसे कुछ सवाल किया। मैंने इनको नहीं बताया मैं साफ़ी हूँ, ये तो आपने मुझे पहचान लिया, आप मुझे लेके आई। तो मैंने सवाल किया, उन्होंने बोला कि सर ये जो चीज़ें हैं ये हम कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं। उसमें ये होता है कि जब कंपनी से डायरेक्ट आते हैं तो लाजमी बात है इनको 2 रुपये बचते हैं। तो ये क्या करते हैं कि 1 रुपया खुद रखते हैं और 1 रुपया आवाम को बचत देते हैं। ये भी इनकी मेहरबानी, इस तरह होता नहीं। अगर ये अपना दूसरे मंडी से लेके आएँ ये चीज़ें या दूसरी चीज़ों से लेके आएँ तो उनको महंगी मिले। ये क्या करते हैं दुकानदार, इन लोगों ने अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, ये डायरेक्ट कंपनियों से रब्ता करते हैं और कंपनियाँ इनको जब देती हैं तो लाजमी बात है उसमें 5-10 रुपये का मुनाफा मिलता है, तो ये आवाम को देते हैं। इस तरीके से चल रहा है। ये इंतहाई गरीब इलाके हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे इलाकों में देनी चाहिए। चीनी गैप है, चीनी और आटा मेन चीज़। मेरा सवाल ये है, मैं कैमरे की तरफ बात करूँ, कि चीनी और आटा कहाँ है? दावे तो किए जाते हैं कहाँ? ये दिया जाए आवाम को। अच्छा, और अब हमें ये बताइए, हमें यहाँ पे कहीं घी भी नज़र नहीं आया। पूरे यूटिलिटी स्टोर में हम घूमे हैं, पूरा हम लोगों ने सर्वे किया है, तो घी कहाँ है? घी भी आ रहा है। देखिए बहन, आप वही बात करिए, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से, बात वही है। ये चीज़ें जानबूझ के गैप की गई हैं और ये चीज़ें यहाँ नहीं दी जा रही, ये चीज़ें दूसरी जगह पर जाएंगी। लाजिम बात है, मैंने आपको छोटी सी मिसाल है, अगर घी 150 रुपये किलो चल रहा है और यहाँ पर जो उसका सरकारी नर्स है जो रेट है उस पर देना चाहिए। अगर वो 200 रुपये का बेचेंगे बाहर से तो उनको फ़ायदा होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं स्टॉक करके बेची जाती हैं आवाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, इनको रोका जाए। और मैं अरबाब इख्तियार से अपील करूँगा कि इन लोगों को रोका जाए। जो चीज़ें गरीब की हैं वो गरीब को मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैंने सुना कि हमने यहाँ पे आज़म बस्ती में यूटिलिटी फ्रेंचाइज में आवाम से भी बात की। यहाँ के मुकामी सहाफ़ी थे सरवर सुमरो, वो भी हमें मिल गए, हमने उनसे भी बातचीत की। तो सबका यही कहना था कि यहाँ पे अशियाए खुर्दोनोश आ ही नहीं रही, इनको स्टोर किया जा रहा है और इनको ब्लैक करके बेचा जा रहा है। आवाम को रिलीफ़ ही नहीं मिल रहा। अगर आवाम को रिलीफ़ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आवाम की तो कमर महंगाई से टूटती जा रही है और टूटती रहेगी आगे भी। और रमज़ान की आमद के हवाले से हमने बात की कि रमज़ान की आमद है, तो इस हवाले से आवाम को कौन से रिलीफ़ मिल रहे हैं या यूटिलिटी स्टोर मालकान को कौन से रिलीफ़ मिल रहे हैं, तो इस हवाले से भी हमें लोगों का जो इम्प्रेशन था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। जो हमारी सोच थी उसके बिल्कुल नेगेटिव था। लोगों का भी यही कहना था कि रमज़ान के हवाले से भी हमें ना तो यहाँ पे आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं वही हमें नहीं मिल रही। और हमराज न्यूज़ की टीम इंशाल्लाह इन जो है इस माफिया को, जो करप्ट माफिया, उसको बेनकाब करेगी। जो आटा, चीनी, घी आवाम के जो सहूलियात हैं उन पे डाका डाल रहे हैं, हम इनको बिल्कुल बेनकाब करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट एस्पतुल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा किसी यूटिलिटी स्टोर के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।